स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग मेंसुरेशन का चैप्टर स्टार्ट किए थे और मेंसुरेशन में आज हम लोग पार्ट 14 पढ़ेंगे। आज कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाए क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। अब हम लोग को आगे का नेक्स्ट चैप्टर भी करना है, ठीक है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर हम पूरा ख़त्म कर दें। हमारा कौन कौन सा बचा हुआ है शेप में? आपका गोला बचा हुआ है, अर्धगोला और एक शंकु। ये तीन चीज़ मेन बचा हुआ है। तो आज हम इस टॉपिक को आज हम ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, ठीक है। और हाँ, आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, शुरू से लेके पूरा अंत तक देखें, ताकि आपका एक भी पॉइंट छूटे ना और आप एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कर पाओ और आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओ, ठीक है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम गोला, ठीक है, गोला को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? स्फीयर। क्या कहते हैं? स्फीयर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि गोला और सर्कल में वो फंस जाते हैं, लेकिन गोला और सर्कल में अंतर होता है, ठीक है। गोला क्या होता है? वो एक 3D शेप होता है, सॉलिड शेप होता है, ठीक है। और सर्कल जो होता है वो क्या होता है? सर्कल मतलब एग्जाम्पल से समझाए तो सर्कल एक हम बैंगल को सर्कल कह सकते हैं, जैसे चूड़ी हो गया हमारा, उसे हम सर्कल कह सकते हैं। लेकिन गोला हम उसको कहेंगे जैसे जिसमें कुछ भरा जा सके, उसमें उसका वॉल्यूम हो, उसका आयतन हो। जैसे हम एक फुटबॉल गेंद हम उसको कह सकते हैं। स्फीयर का एग्जांपल एक हम फुटबॉल गेंद ले सकते हैं। तो सर्कल और गोला में ये अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसका आज फार्मूला देखेंगे और इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे। स्फीयर, इसमें वॉल्यूम आता है। स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? ये देखिए, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको डायरेक्टली ये सब फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें बराबर होता है, यानी एक ही होता है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका कुल गोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। उसके बाद है आपका आ जाता है, ये आपका गोला हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है अर्धगोला। अर्धगोला में क्या होता है? अर्धगोला को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हेमीस्फीयर। क्या कहेंगे? हेमीस्फीयर, ठीक है। हेमीस्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका वॉल्यूम कितना होता है? ये 4/3 है, तो ये आपका सर्कल ये हो गया पूरा, और ये इसका हो जाता है हाफ। अगर हम ये सर्कल को बीच से काट दें तो ये इसका जो है वो हाफ बन गया, ये इसका हो जाता है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा क्या? 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसका हम अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया की अगर हम जब बात करें तो इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अगर कर्व सरफेस एरिया में हम सिर्फ इसी पार्ट को लेते हैं, और अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाले अर्धगोले का, अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाले तो उसमें हम ये और ये नीचे का पार्ट हम पूरा लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे एक कटोरी जो होता है, एक कटोरी कैसा होता है? एक कटोरी के ऊपर का पार्ट जो होता है, वो जो सर्कल वाला पार्ट होता है वो खाली होता है ना, वो तो उसमें हम सिर्फ उसमें कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे, यानी 2 पाई आर स्क्वायर से हम उसको निकालेंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को हाफ करें, ठीक है, जैसे मान लो बॉल है, जो बॉल होता है कोस्को वाला बॉल जो होता है जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, अगर उसको हम हाफ करें तो उसमें क्या होता है? भरा हुआ होता है ना, तो वो पूरा। तो अगर हम नीचे वाले का भी एरिया निकालेंगे तो उसमें हम 3 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, और जब कर्व सरफेस एरिया निकालना रहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, गोला का और अर्धगोला का, यानी स्फीयर और हेमीस्फीयर का, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन क्या है इसमें। दो गोले की त्रिज्याओं का अनुपात। इसमें ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए हम इसको थोड़ा जल्दी में बताएंगे, ठीक है। दो त्रिज्याओं का अनुपात, बाकी ये फॉर्मूला से जो आएगा वो तो आप कर ही लोगे। 3:2 है तो आयतनों का अनुपात बताओ। अब क्या है? इसमें दो गोला है जिसमें त्रिज्या का अनुपात 3:2 है। तो दो त्रिज्या हम लेंगे और उसका जो है दो त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, और उसके आयतन का अनुपात, तो इसके आयतन का अनुपात कितना होगा वो देखिए।
इसके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, 4/3, ये एक आयतन हो गया पाई आर क्यूब, ये हो गया, और ये हो गया दूसरा आयतन, है ना, ये हो गया वॉल्यूम 1 और ये हो गया वॉल्यूम 2, यानी ये वॉल्यूम पहला गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया, इसका आयतन हमारा ये हो गया, ये R1 क्यूब और ये R2 क्यूब, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 4/3 पाई ये कट गया, 4/3 पाई कट गया, अब आर क्यूब है, तो आर क्यूब यानी कि हमको 3 का क्यूब इसमें करना है और इसमें नीचे 2 का क्यूब, यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और आर का 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो ये हमारा आंसर आ गया 27:8, ये जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, फार्मूला के क्वेश्चन इसमें कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको फार्मूला फिर भी याद होना चाहिए, तभी आप इसका रेशियो निकाल पाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में हम करते हैं एक और क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे वो देखिए, उसके बाद फिर हम लोग शंकु पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, माना कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 है, चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतन ज्ञात कीजिए, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए व्यास का जो, अगर आपका त्रिज्या का भी इसमें अनुपात दिया हुआ है ना, ये अनुपात में दिया हुआ है, तो व्यास और त्रिज्या हमारा सेम ही होगा, इसमें व्यास को त्रिज्या में बदलने के लिए आधा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनुपात में हमारा दिया हुआ है ना। बोला चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी एक का जो वॉल्यूम है वो है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी अगर पृथ्वी का व्यास 1 है तो इसका व्यास जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यानी V1 और V2। इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, यानी अगर इसकी देखिए इसका चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों का वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो क्यूब ही होता है ना। अगर ये सारा को जैसे 4/3 पाई आर क्यूब ये आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब ये आ गया, अब इससे अगर कट जाए तो इसकी वॉल्यूम जो है आर क्यूब वो कितनी है, 1 है और 1 का 4 है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा और 4 का क्यूब हो जाएगा, यानी इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1:1:64। ये इसकी क्या आ जाएगी, ये इसका आयतन का आ जाएगा। आयतन का ही हमें फॉर्मूला लगाना था ना, तो आयतन हमें याद होगा तभी तो, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको फॉर्मूला इसके याद होने चाहिए। उसके बाद मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक गोले तथा अर्धगोले, एक गोले तथा अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है, ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं समान है, तो उनके संपूर्ण तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। गोला तथा अर्धगोला, ये गोला भी दे रखा है और इसमें अर्धगोला भी दे रखा है, और दोनों का गोला का संपूर्ण और अर्धगोला का वक्र ये हमें पूछा है, ठीक है। ये दोनों का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। सॉरी, संपूर्ण ही सिर्फ बोला है, ठीक है, लेकिन हम वक्र भी अगर हम चाहे तो वक्र का भी कर दें यहाँ पे, अगर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वही हम रहने देते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है, इसमें आपका गोले तथा अर्धगोले का, एक का गोले का संपूर्ण और अर्धगोले का वक्र, इन दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है, तो इसका हमें निकालना है। तो देखिए पहले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr², यानी कि ये पाई से ये पाई कट गया, क्योंकि r बराबर है तो r से r भी हमारा कट गया। अब इससे ये 1 बार में, ये 2 बार में, यानी इसकी रेशियो आ जाएगी 2:1, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वक्र, कुल और आयतन, ये तीनों चीजें आपको याद होने चाहिए गोला और अर्धगोला में, ठीक है। अब हम आते हैं नए
चैप्टर की तरफ, यानी शंकु, एक हमारा शंकु बचा हुआ था, बस हम शंकु को करेंगे, फिर हम इस चैप्टर को, मेंसुरेशन चैप्टर को यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर कल से हम नए चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए शंकु को आप आराम से देखिए, शंकु को हम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल शंकु कैसे बनाएंगे। ये हमारा क्या है, शंकु है। ठीक है, ये हमारा शंकु, शंकु में क्या होता है, ये इसकी एच होती है, ये इसका आर होता है, एच आर, और ये होता है एल। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमें फिर से ट्रिपलेट की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसमें ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, आर एच और एल, ये हमारा जो है वो समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो इसमें हमें ट्रिपलेट की जरूरत पड़ेगी। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम ये होता है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, ये होता है। और एक चीज इसमें और आपको क्या याद रखना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाला। तो इससे अब हम लोग शंकु के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। शंकु के क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत आपको आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, सबसे छोटा क्वेश्चन पहले बनाएंगे। किसी शंकु के आधार के टेंट की त्रिज्या, ठीक है, 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताओ। अब देखिए, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि अब इसका आयतन होता क्या है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 7 × 7, और एच की वैल्यू दे रखा है हमें 10। ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से ये 11 कट गया। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, कहीं तो कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, वही तो, ये 3 होगा। ठीक है, 1/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 14 4, हाथ पे 1, 7 × 14 115, 1 0 और नीचे में आपका आ गया 3। अगर हम इसको रेशियो में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 5 1 और 5 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर आपका हो जाएगा 3 × 9, यानी ये बच जाएगा, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9। उसके बाद फिर अगर हम पॉइंट लगाएं तो 3 3 9, यानी कि यही आपका आता जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम है तो आपको सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और ऐसे हम शंकु का क्वेश्चन को बनाएंगे। 1-2 क्वेश्चन इसमें और हम कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन हम 1-2 और करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है, शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई h हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई के पदों में लिखें। ठीक है, पाई के पदों में, यानी हमें पाई की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस शंकु में क्या है, इस शंकु में क्या है, क्या क्या दे रखा है, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, वो हम पहले देखेंगे। इसमें आर हमारा दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ये है हमारा एच जो है वो है हमारा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, यही होता है ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब देखिए, हमें तो इसमें आर चाहिए, हमें तो एच चाहिए नहीं, सॉरी एल चाहिए, तो एच हमें नहीं चाहिए बल्कि हमें एल चाहिए। तो इसमें हमको ट्रिपलेट पता है कि 3 4 5 होता है ट्रिपलेट,
है ना। तो डायरेक्टली हम 5 यहाँ पे निकाल देंगे। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं रहेगा तो फिर आपको वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से फिर आप निकालते रहोगे। लेकिन आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो डायरेक्टली आप यहाँ 5 लिख दोगे। उसके बाद कैसे करेंगे, ये पाई की वैल्यू में ही हमें आंसर लाना है, तो इसीलिए पाई की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है, पाई आर की वैल्यू हमारा कितना दे रखा है, 3 है और 5 और प्लस एल हमारा 5 है, आर हमारा 3 है। अब पाई 3 इंटू 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो गया। अब 8 3 24 यानी 24 पाई, ये इसका जो है वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन ही शंकु में पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन शंकु में नहीं पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहीं पे हम कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, किसी शंकु के त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात बताओ। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं बताओ। अब देखो इसमें हमें क्या दिया है, इसकी त्रिज्या जो है वो 4 है। अब फिर यहाँ पे हम शंकु बना लेते हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या 4 है, इसकी ऊंचाई 3 है। अब अब L कितना हो जाएगा, ये फिर 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, शंकु के त्रिज्या का इसका वक्र और संपूर्ण का अनुपात ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ये होता है ना। तो पाई आर से पाई आर तो कट गया, लेकिन एल जो है एल ऊपर में कितना दे रखा है, 5, और नीचे में एल प्लस आर है। तो एल हमारा 4 है और आर जो है एल 5 है, आर हमारा 4 है, यानी 5 4 9 हो गया। यानी इसका अनुपात कितना हो गया, 5:9, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर मेंसुरेशन चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेंसुरेशन चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं, शुरू से लेके लास्ट तक। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और किसी भी वीडियो को देखने से पहले आप पहले पार्ट 1 करें, यानी पहले आप शुरुआत से अगर कोई भी चैप्टर देख रहे हैं, चाहे आप टाइम एंड वर्क का देख रहे हो, चाहे आप पाइप एंड सिस्टम देख रहे हो, या फिर आप मेंसुरेशन चैप्टर देख रहे हो, तो आप पहले उस चैप्टर को पहले पार्ट 1 से देखें। पार्ट 1 से देखने के बाद है कि आपको धीरे धीरे आपका जो डाउट है आपके मन में वो तभी क्लियर हो पाएगा। अगर आप डायरेक्टली आप पार्ट 14 में या पार्ट 10 में पार्ट 12 में पहुंच जाओगे तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा कि ये चीज़ कहाँ से आया, ये चीज़ कहाँ से आया। क्योंकि हम जो पहली क्लास में बताते हैं ना, उसी चीज़ को हम बाकी आगे की क्लास में लेके चलते हैं। पहले थोड़ी चीज़ें बताते हैं, फिर उसी चीज़ को आगे बढ़ाते बढ़ाते बच्चों को पूरी तरह से सिखाते हैं। तो इस तरह से आपको पूरी क्लास समझ में आएगी। तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आगे जाके देखिए। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करो कि हमें आगे क्या पढ़ना है, आगे हमें कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और अगर इस चैप्टर में भी आपको कोई दिक्कत है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हमें भी पढ़ाने की इच्छा और हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।